हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैप के बारे में बताऊंगी जिसमें हम जो फोकस करेंगे वो पाकिस्तान का मैप फोकस करेंगे और उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन, उसकी वैल्यू और नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले मैप की तरफ। ये हमारा जो मैप मैं आपको शो कर रही हूँ ये एक एशिया का मैप है। इसमें आपको बहुत सारे कंट्रीज़ नज़र आ रहे होंगे जिसमें आपका चाइना आ जाता है, इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान। इसके अलावा हमारे पास टर्की आ जाता है, इराक़ आ जाता है। ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर अगर हम वेस्ट की तरफ देख लें तो म्यांमार आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, नेपाल आ जाता है। ये सारे कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे एशिया में इंक्लूड हैं। लेकिन अब हम इस सेंट्रल पार्ट की तरफ देखें जो आपको डार्क ग्रीन से नज़र आ रहा है, ये हमारा है अपना कंट्री जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है और इसके अलावा ये इसके इर्द गिर्द आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। इसी वजह से पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री का दिल भी कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल ये सेंटर में वाक़ है और इस्लामिक कंट्रीज़ को बहुत सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट किस लिहाज से करता है वो हम आगे चलकर अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चले आए अब इसके मैप की तरफ आ जाते हैं जिसमें पाकिस्तान को फोकस किया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी लाइंस जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं जिसमें आपकी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये सारी लाइंस आपकी बनी हुई हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस और लैटीट्यूडनल लाइंस के हिसाब से अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान एशिया के सेंट्रल में वाक़ है और ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी यहाँ पर 61 डिग्री देखें। अब इसकी पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो 61 डिग्री ईस्ट से लेकर हमारे पास आ जाती है 79 डिग्री ईस्ट की तरफ। जितना भी हमारा एरिया कवर कर रहा है उस पे पाकिस्तान जो है वो वाक़ है। और अगर हम इसके अलावा जो लैटीट्यूड की लाइंस की बात करें तो वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है 24 डिग्री जो है वो 24 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होती है और ये जाती है हमारी तकरीबन अगर हम यहाँ पर देखें तो 37 डिग्री नॉर्थ तक हमारी ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं वो हमारी चली जाती हैं। ठीक है। अब अगर हम इसको और अच्छा फोकस करें तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं जिनका बॉर्डर हमारे पाकिस्तान से लगता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले अफ़गानिस्तान आ जाता है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है वो हमारे नॉर्दर्न वेस्ट की तरफ जो जितनी भी हमारा एरिया बाउंड्री जा रही है, नॉर्दर्न वेस्ट का जो एरिया है वो अफ़गानिस्तान पर मुनहसर है। इसके अलावा अगर हम नीचे बलूचिस्तान की तरफ आ जाएं तो बलूचिस्तान से जो बॉर्डर लगता है वो हमारा एक नेबरिंग कंट्री ईरान का लगता है। और इसके अलावा अगर हम सिंध की तरफ आ जाएं तो सिंध जो कि हमारे वेस्ट की तरफ आ रहा है तो ये हमारा इंडिया का बॉर्डर लगता है। और इसी तरीके से अगर हम जो है नॉर्दर्न वेस्ट की तरफ आ जाए तो नॉर्दर्न वेस्ट पर हमारा चाइना का बॉर्डर लगता है। अब इनकी जो किलोमीटर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किलोमीटर्स की बाउंड्री है जिसका जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन पर मुनहसर है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उनकी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाउंड्रीज़ की। तो बाउंड्रीज़ में सबसे पहले हमारे पास जो ज़्यादातर एरिया कवर हो रहा है वो इंडिया का बॉर्डर हमारे लग रहा है, जिसमें हमारे सिंध और पंजाब ये दोनों की जो प्रोविंसेस हैं उनकी बाउंड्री हमारे इंडिया की तरफ से लगती है। इसकी टोटल किलोमीटर्स अगर हम देखें तो 3323 किलोमीटर्स, और अगर हम माइल्स में देख लें तो 2065 माइल्स जो हैं वो पूरा एरिया इसकी बाउंड्री हमारी कवर कर रही है। अब ये सिंध का जो एरिया है वो भी उस पर यहाँ पर लोकेशन इसकी आ जाती है जो वो भी एरिया कवर कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर पंजाब का भी एरिया जो इंडिया के बॉर्डर से लगता है। इसके अलावा अगर हम आ जाए
अफ़गानिस्तान की तरफ, तो अफ़गानिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है वो वाक़ है। अब नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है उसकी बाउंड्री जो हमारी लगती है तकरीबन यानी खैबर पख्तूनख्वा, ये पूरा एरिया जा रहा है और ये बलूचिस्तान तक का एरिया हमारा अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर लगता है। और इसका टोटल एरिया है 2430 किलोमीटर्स, जो माइल्स में अगर हम कर लें तो 1510 माइल्स जो है वो कवर करता है। अब हम आ जाते हैं ईरान की तरफ, जो बलूचिस्तान के बॉर्डर से लगता है। बलूचिस्तान का बॉर्डर जो है वो ईरान के से टकराता है और इसकी तकरीबन 959 किलोमीटर्स तक इसकी बाउंड्री कवर कर रही है, जो कि 596 माइल्स तक जाती है, अगर माइल्स के अगर हम इसको देखें तो। अब हम आ जाते हैं चाइना की तरफ। चाइना जो कि ऊपर हमारा गिलगित बल्तिस्तान से इसका बाउंड्री लगती है और थोड़ा कश्मीर का भी बॉर्डर इससे जो है वो लगता है। इसकी टोटल बाउंड्री जो हमारी है वो 438 किलोमीटर्स तक जाती है, जो कि नॉर्थन ईस्ट के एरिया तक पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है और 272 किलोमीटर माइल्स में चला जाता है। ठीक है। अब हम अगर हमारी साउथ की तरफ आ जाए, पाकिस्तान के साउथ में पूरा का पूरा एरिया जो है वो अरेबियन सी पर मुनहसर है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि पाकिस्तान को एक अहमियत देती है और एक मुनफरिद करती है दूसरे ममालिक से। अब आप यहाँ पर अगर साउथ एशिया का मैप देखें तो यहाँ पर कोई भी ऐसे कंट्रीज़ नहीं है जिसका बॉर्डर पाकिस्तान जो है वो अरेबियन सी से मिलता हो, यानी सी पोर्ट्स उसके लगता हो। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये ज़्यादातर जो हमारा अरेबियन सी है वो इसके बाउंड्री से मुंसलिक है। अब उसको इसी वजह से मुनफरद करता है क्योंकि इकनॉमिकली इसकी जो कंडीशन है वो बहुत पाकिस्तान को मुस्तहकम करती है। वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन इस बाउंड्री की वजह से ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इसमें अहमियत मिलती है। वो इस वजह से क्योंकि जितने भी ममालिक हैं उनको तकरीबन ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि चाइना एक सुपर पावर है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं जिसमें रशिया भी आ जाता है और इसके अलावा अफ़गानिस्तान आ जाता है, ईरान वगैरह आ जाते हैं, इंडिया आ जाता है। इंडिया के भी बॉर्डर अरेबियन सी से लगता है। लेकिन जो सबसे कम से कम जो एरिया जिसमें ट्रेडिंग आसानी से हो सकती है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगती है। इसी वजह से सारी दुनिया की जो नज़रें हैं वो हमारी पाकिस्तान पर जो है वो लगी हुई हैं और चाइना भी हमारे पाकिस्तान से इसी वजह से दोस्ताना जो है माहौल क्रिएट करता है, क्योंकि उसको इकनॉमिकली बहुत फ़ायदा होता है इस सी की वजह से। और उन्होंने इसी वजह से एक नया मंसूबा भी शुरू किया है जिसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है, जो बहुत मशहूर हो रहा है आजकल, जिसे हम सी पैक कहते हैं, मतलब चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। ये हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से पाकिस्तान की जो के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ की नज़रें हैं और पाकिस्तान से अब लोग बहुत सारे ममालिक जो हैं वो बना कर रखना चाह रहे हैं ताकि इकनॉमिकली जो है उनको ट्रेडिंग में बहुत फ़ायदा हो सके। ठीक है। और लेकिन अब ये सारी जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका इन्हिसार पाकिस्तान पर हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग में उनकी बहुत ज़्यादा उनको आसानी हो सकती है और बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा वो डेवलप। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जो सी पैक है वो हमारे इकनॉमिकली हमारे के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा डेवलप भी कर सकता है और पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुमकिन है। इसी वजह से जो जितने भी मुख्तलिफ ममालिक हैं वो पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रहे हैं और जो है ये एक तकरीबन एक गेटवे का भी काम करता है, क्योंकि सारे के सारे रास्ते जो है वो पाकिस्तान से होते हुए ही गुज़रते हैं, इस वजह से कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी अहमियत है, क्योंकि मैंने आपको बताया पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुनफरिद करती है, क्यों वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाई जाती हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे बलूचिस्तान के इलाके में ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मादनियात प्रोवाइड करते हैं, जिसमें तेल है, कोयला है और इसके अलावा जो हमारे सोना है, चांदी है, पीतल है, ये सारे के सारे बहुत सारे हमारे जो है वो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने उनको ज़खायर दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कि सिंध में हमारे जो है एक बहुत मशहूर इलाका है
जहाँ से हमारा कोयला बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निकलता है। सिंध में और भी बहुत सारे मादनियात हैं, वहाँ से तेल और गैस वगैरह के ज़खायर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निकलते हैं। और एक और आपको मकाम के बारे में बताऊँ जिसमें खेवड़ा है। खेवड़ा में आपको पता है कि नमक की कान है, नमक के ज़खायर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो हमारे कोयले की कानें मौजूद हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी जो पाकिस्तान की अहमियत है वो ये है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। मतलब पाकिस्तान ने एटॉमिक एनर्जी से बहुत सारे ऐसे मिज़ाइल्स वगैरह बनाए हुए हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान से बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो डर कर रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं है उन दूसरों के मुकाबले में, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन एनर्जी मौजूद है, इस वजह से पाकिस्तान से लोग जो हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं कि कहीं पाकिस्तान हमें कोई ख़तरा, हमें कोई नुकसान जो है वो ना पहुंचाते। इसी वजह से पाकिस्तान का अल्लाह ताला ने बचाव भी कर रखा है इसी एनर्जी की वजह से। और इस्लामिक कंट्रीज़ में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि एक एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर के तौर पर नमूदार हुआ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तमाम मुसीबतों से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।